प्रयागराज में भव्य दिव्य महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से साधु संतों के अद्भुत अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं महाकुंभ मेले में हरियाणा के फरीदाबाद से देवसेना के कार्यकर्ता भी पहुंचे। देवसेना के कार्यकर्ताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र की प्रदर्शनी के साथ साथ अस्त्र शस्त्र से जुड़े हथियारों और उनके बारे में लोगों को जानकारी भी दी है। इसी के साथ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे के नारों के साथ ही देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी और देवसेना के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रति देवसेना किस प्रकार से काम कर रही है और उनका क्या लक्ष्य है, इन सब के बारे में महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं को जानकारी दी है। देवसेना का मानना है कि हिंदुओं को जहां शास्त्र की जरूरत है तो वहीं शस्त्र भी धारण करने की जरूरत है। महाकुंभ मेले में वो हिंदुओं को शस्त्र धारण करवा रहे हैं जिसमें तलवार, फरसा जैसे तमाम शस्त्र हैं। वहीं हमारे सहयोगी हरेराम मिश्रा ने देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी से बातचीत की, क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, ये उद्बोधन देवसेना का है। देवसेना के कार्यकर्ताओं का मानना है कि हिंदू राष्ट्र के लिए जहां शास्त्र की ज़रूरत है वहीं शस्त्र की भी ज़रूरत है। यही वजह है कि महाकुंभ प्रयागराज में इन्होंने बाकायदे यहाँ टेबल जमा रखा हुआ है और लोगों को खुले मन से कह रहे हैं कि अपने साथ शस्त्र ले जाइए। खास तौर से ये जो आप शस्त्र देख रहे हैं, इसमें तलवार है, इसमें परशुराम का फरसा है और ख़ास बात ये है कि ये सब लाइसेंसी है। इन्हें आप अपने पास रख सकते हैं, किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हमारे साथ देवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी जी हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि इस तरह की जो गतिविधि है वो चला रहे हैं। देवसेना एक राष्ट्रीय स्तर का हिंदूवादी संगठन है। हमारा उद्देश्य है भारत को सनातन राष्ट्र बनाना, हिंदुओं को जागरूक करना, एकजुट करना और मजबूत करना। और मजबूत करने के लिए हमने तलवार, फरसा, भाला, कृपाण, ये चारों शस्त्र रजिस्टर्ड कराए हुए हैं और सभी हिंदुओं को धारण कराते हैं। देखिए आप, भगवान राम ने वनवास जाने से पहले अपने वस्त्र त्याग दिए, आभूषण त्याग दिए, अपना महल त्याग दिया, लेकिन अपना धनुष बाण नहीं त्यागा। यदि धनुष बाण त्याग देते तो कभी वो सीता को वापस हासिल नहीं कर पाते और यदि वो शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण ना लेते तो भी रावण को पराजित नहीं कर पाते। ऐसे ही पांडव यदि शस्त्र विद्या का प्रशिक्षण ना लेते तो कभी महाभारत नहीं जीत पाते। हमारे सारे देवताओं पे शस्त्र है। तो लेकिन ये जो आप शस्त्र दे रहे हैं लोगों को, क्या विधि है देने की, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया बताइए। देखिए, सबसे पहले हम उनका आधार कार्ड लेते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं। ये सारी प्रक्रिया में अपने एक फार्म में रजिस्टर कर लेते हैं। इस फार्म में ये सारी चीज़ें हम फिलअप करा देते हैं। उसके बाद फ़ोटो लेके उनका आई कार्ड बनाते हैं। फ़िलहाल के लिए हम टेम्परेरी दे रहे हैं, लेकिन अपने ऑफिस से सबका ही कंप्यूटराइज आई कार्ड बनके सबके घरों में पहुंच जाएगा और सबको विधि विधान से मंत्रोच्चारण के द्वारा सबको विधि विधान से हम तलवार, फरसा, भाला और कृपाण, जिसकी जो इच्छा होती है वही धारण कराते हैं। तो अब मैं ये देखना चाहूँगा, ये तो आप किस तरह देते हैं, लेकिन है क्या क्या, जरा आप दिखाइए पूरा लोगों को भी। हमारी कृपाण है। इस कृपाण को हम विधि विधान से धारण कराते हैं और वो कहीं भी इसको धारण करके जा सकता है और इसको धारण करने के उपरांत इसके जो नियम है वो उसका पालन भी करता है और पालन करने के लिए अपने विधि विधान के हम उसको समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पर आप फरसा भी देख सकते हैं, तलवार भी देख सकते हैं। ये फरसा धारण कराते हैं विधि विधान मंत्रोच्चारण के द्वारा और हिंदुओं को ही धारण कराते हैं, जो भी सनातनी बंधु है।
ऐसे ही ये तलवार है, ये तलवार धारण कराते हैं। तो क्योंकि हमारे सारे देवताओं पे शस्त्र है और हम हिंदू बिना शस्त्रों के, इसी कारण से हम सभी का नुकसान लगातार हो रहा है। ये इसी तरह यदि सभी हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र धारण कर ले तो उन्हें ना तो उनका लव जिहाद होगा, ना उनकी हत्याएं होंगी, ना हिंदुओं का पलायन होगा। देखिए यहाँ पर साधु संत भी जो है देखने आ रहे हैं। महाराज जी कैसा है ये? बढ़िया आइटम है, खरीदो इसे, चलाना सीखो। हर हिंदू के जरूरी है ये? बहुत जरूरी है, जरूरी ना होता हम क्यों आते भैया। तो देखिए महाकुंभ में जो साधु महात्मा आए हैं वो भी इस तरह के शस्त्र को ले रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देवसेना की तरफ से शास्त्र के साथ जो है शस्त्र की भी आराधना की जा रही है। और इसी के साथ क्या क्या बोलेंगे? देखिए हम सभी को गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि आने वाला समय धर्म युद्ध का है। हम लड़े या न लड़े, लेकिन हम पे धर्म युद्ध थोपा जाएगा और उसकी तैयारी चल रही है। उस तैयारी से बचने के लिए यदि भारत को हिंदुओं को, मानव जाति को बचाना है, उनको सुरक्षित करना है, तो शस्त्र विद्या का ग्रहण करना बहुत जरूरी है। शास्त्र भी पढ़ो और शस्त्र विद्या भी का भी चयन करको उनका प्रशिक्षण लो। अब ये देखिए आप, हम हिंदुओं ने अपने शस्त्र छोड़ दिए, इसी के कारण वो लव जिहाद का शिकार हो रहे हैं, इसी के कारण पलायन हो रहा है। इसी देखिए कभी भी कमजोर लोगों की नहीं सुनी जाती, मजबूत लोगों की सभी सुनते हैं। हमारा उद्देश्य है हर हिंदू को हम मजबूत कर दें। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसी तरह का कार्य सबको करना चाहिए। हम कहते हैं जो तीर्थराज प्रयाग में आया है उस पर एक कविता हम सुना रहे हैं तीर्थराज प्रयाग की। तीर्थराज तुम परम ही तैसी, और तुमसे ही कल्याण हमारा, और तुम्हें न पाकर व्यर्थ चला जाता मानव का जीवन सारा। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। तीर्थराज तुम परम ही तैसी, तुमसे ही कल्याण हमारा, और तुम्हें न पाकर व्यर्थ चला जाता मानव का जीवन सारा। सब लोग अपने अपने घरों को भर भर के ले जाते, सारे लोग, देश से भी विदेशों से। तुमको मैंने दीनों दलितों की कुटिया में जाते देखा, और अपनी दिव्य शक्ति से उनके भीषण कष्ट मिटाते देखा। और जो भी तुम्हें करना था तीर्थपति, कभी न देर लगाते देखा, और तुमने उसकी सुनी दया में जिसको सबने ही दुत्कारा। और तीर्थराज प्रयाग पे जी क्या कहेंगे? शस्त्र के साथ शास्त्र, शस्त्र का काम ये है, देव सेना वाले अच्छा कर रहे हैं और हम इनको बधाई देते हैं। शस्त्र का कार्य, शस्त्र के बिना शास्त्र अधूरा है और शास्त्र के बिना शस्त्र अधूरा है। बिल्कुल, इसीलिए ज़रूरी है कि जहां आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, महाकुंभ में ज्ञान लेने आए हुए हैं, वहां शस्त्र भी अपने साथ ले जाइए। लोग लेने भी आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत हमें यहाँ होश भी नहीं मिल रहा, इतने लोग आते हैं। राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, प्रयागराज। जयकाराए वीर बजरंगे, जयकाराए वीर बजरंगे। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, 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 हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कितने का है भैया?